तो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो न्यू चैप्टर चल रहा था, रेखाएं और कोण, है ना? न्यू एनसीईआरटी है आपको, उसी से लिया हूँ। चैप्टर नंबर 5 था यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्यामिति। तो यूक्लिड ज्यामिति का एक परिचय था, तो वो खत्म कर दिए। पिछले क्लास से स्टार्ट किए हैं रेखाएं और कोण, तो उससे कुछ बेसिक पॉइंट था, उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया है। ठीक है? जैसे कोण क्या होता है, क्या क्या बताया है, एक बार देख लीजिए। किसी कोण को कैसे मापते हैं ये बताए। समान कोण क्या होता है, जो इक्वल होता है। कोण का प्रकार बताया। ठीक है? समकोण, न्यून कोण, फिर अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण। सरल कोण का एक और नाम होता है, वो भी लिख दे रहे हैं आपको, जिसको बोलते हैं रीजु कोण, है ना? इसको बोलते हैं, सरल कोण को रीजु कोण बोलते हैं। देखिए, रीजु रीजु कोण, इसको रीजु कोण भी बोलते हैं। फिर उसके बाद रीजु कोण 180 होता है। प्रतिबिंब कोण बोलिए, या फिर इसका एक और नाम होता है प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है? प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। ठीक है? प्रतिवर्ती कोण। तो ये बता दिए, जो कि 180 से ज्यादा होना चाहिए, 360 से कम होना। पूर्ण कोण बताए, पूरक कोण बताए, समपूरक कोण बताए। पूरक कोण क्या होता है, दो एंगल का अगर जोड़, दो कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री है, तो वो दोनों पूरक कहलाता है। समपूरक क्या होता है, दो अगर एंगल को जोड़िएगा कोण को, अगर 180 होगा तो वो क्या होगा, समपूरक कहलाएगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए, तो प्रश्न एक, ठीक है? समझ लिखा, 25 डिग्री का पूरक कोण लिखिए। क्या लिखना है? 25 डिग्री का पूरक कोण लिखना है। ध्यान से देखिए। तो 25 डिग्री का पूरक कोण अगर आपको लिखना है, तो कैसे लिखिएगा? आपको पता है पूरक कोण का जो है सो सम कितना होता है, योग, आपको 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण का देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम लिख सकते, लिखिएगा, माना कि पूरक कोण, माना कि पूरक कोण एक्स है, एक्स है। ठीक है? तो यहां से आप बोल सकते हैं पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। आपको पता है, यही तो बताए थे। देखिए, ये याद रखना है, पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज है, इसका गुण है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स और 25, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक्स का मान कैसे निकल जाएगा, 90 में से 25 को हटा दीजिए, घटा दीजिए। तो 90 में से 25, 90 में 20 माइनस कीजिए तो 70, 70 में 5 माइनस कीजिए तो 65 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक बता दिए, अब आपको दूसरा बताना है। ठीक है? तो प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, देखिए, हम लिखते हैं, उस कोण का माप ज्ञात कीजिए। उस कोण का माप ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण, जो अपने पूरक कोण के बराबर है, जो अपने पूरक कोण कोण के बराबर, के बराबर है। ठीक है? बराबर हो, बराबर हो। ठीक है? तो कैसे कीजिएगा इसको, आपको तो पता है कि अगर पूरक कोण है, मतलब अब दोनों बराबर है ना? क्या लिखा,
एक सेकेंड, हमने क्या लिखा क्वेश्चन? हम्म, पूरक कोण के बराबर, ठीक है। तो पूरक कोण के अगर बराबर लीजिएगा तो एक सेकेंड रुकिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही है, पूरक कोण के बराबर है। तो आप कैसे निकालिएगा? तो मान लीजिए उस कोण का माप क्या आप कीजिए जो अपने पूरक कोण के बराबर हो। तो मान लीजिए कि पूरक कोण x है, तो यहाँ लिख लेंगे माना कि पहला पूरक कोण, पहला पूरक कोण x है। अच्छा, तो दूसरा पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो अगर दोनों, जैसे मान लीजिए ये पहला कोण ये दूसरा कोण, इस दोनों को जोड़ेंगे तब 90 मिलेगा। तो ये हमने मान लिया कि x है, तो इसको अगर लिखना है तो 90 माइनस एक्स होगा। तो दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा? दूसरा पूरक कोण वो कितना हो जाएगा? 90 - एक्स होगा, है ना, क्योंकि दोनों बोल रहा है कि पूरक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से x प्लस 90 - एक्स, दूसरा, है ना, 90 - एक्स, इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा, है ना, क्योंकि पूरक कोण है। ये x और ये पूरक कोण है। तो x इसको जोड़ देते हैं, x 90 - एक्स कीजिएगा तब तो फिर एक सेकेंड, 90 अगर माइनस करेंगे तब तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो इक्वल टू नहीं कर सकते। अब दोनों एंगल का, क्योंकि एक दूसरे का पूरक है, मतलब वो भी एक्स ही होगा, दूसरा भी कितना होगा? दूसरा कोण भी पूरक कोण एक्स ही होगा। तो यहाँ से x प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस एक्स, तो इजिकल टू 90। तो यहाँ से बन जाएगा 2x इजिकल टू 90। तो x का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, x का मान 45 डिग्री। तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पहला का मान तो आपको पता होना चाहिए, तो हमने निकाल दिया कि अगर x प्लस एक्स है, पहला कोण भी x होगा और दूसरा कोण, क्योंकि एक दूसरे का पूरक है, तो वो 45 45 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा लेते हैं। उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो पूरक कोण के 5 गुना है, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं, इसी को कॉपी कर लें तो आपको सीधे यहीं से बता देंगे आप। तो इसको हटा देते हैं। देखिए क्या, अगर प्रश्न थर्ड लेते हैं, तीसरा, उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के 5 गुना हो। पूरक कोण के पांच 5 गुना, 5 गुना हो। ध्यान से देखिए। तो वैसे ही एक पूरक कोण मान लीजिए तो दूसरा अपने आप जो है सो बन जाएगा, है ना, दूसरा भी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं बनेगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं 2 है ना पूरक कोण। तो आप बोल सकते हैं माना कि पूरक कोण, माना कि पूरक कोण एक्स डिग्री और वाई डिग्री है, दो का सम होता है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री है। तो प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, है ना, प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए। तो उस कोण का मान जो पूरक कोण के 5 गुना हो, तो पहला, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x तो ठीक है, इसके y की जगह पे क्या लिखिएगा? इसका 5 गुना है, मतलब यहां से कितना आ जाएगा? x/5, है ना, वो कितना आ जाएगा? x/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, x 5 क्या बोल रहा है, जो अपने पूरक कोण का 5 गुना है, ठीक है। तो यहाँ 5x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6x इज इक्वल टू 180। तो x का मान कितना आ जाएगा?
180/6, 6 से 18 30 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहला कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एक्स निकाल लिए। दूसरा पूरक कोण अगर बोलेगा निकालने तो वो कितना हो जाएगा, 5x, है ना। दूसरा पूरक कोण इज इक्वल टू कितना, 5x। तो 5 गुना, एक सेकेंड, 5 गुना है ना। देखिए ये गलती हुआ ना, पूरक कोण का सम 90 होता है। यहाँ 90 डालिए, ये गलत हुआ। 90 और 6 से फिर 90 डाल दीजिए, तो यहाँ 90/6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, और 3 4, 4 से अगर 4, 4 दूनी 8, नहीं, 3 2 तिया 6, और या 3 से ले लेते हैं, 3 दूनी 6, और ये 30 बार में, 2 से 15। तो x का मान कितना निकल जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो 5x की मतलब यहाँ 5 गुना 15, तो ये कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 होगा। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्रश्न अभी कितना बताया, प्रश्न 3। तो अब चौथा लीजिए। समझ में आ रहा है आपको, ज्यामिति इजी लग रहा है, धीरे धीरे आपका बेस बनेगा, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप एकाएक चाहिएगा कि जो है तो सीधे एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करवा दे, तो हमको क्या है, हम तो करवा देंगे, लेकिन फिर आपको समझने में दिक्कत होगा, कहीं पे भी कोई यूज कर लेंगे। तो इसलिए पहले बेस बना लीजिए। देखिए बाकी चैप्टर में हम ऐसा नहीं किए, डायरेक्टली हम आप क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करवाते गए, कि हर एक चैप्टर का प्रश्नावली का अलग वेटेज होता है, किसमें कितना पढ़ाना है। इसमें थोड़ा आपका जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, दो पूरक कोण, दो पूरक कोण का अनुपात, दो पूरक कोण 4:5 के अनुपात में है, के अनुपात में है, तो है, है, तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए, उन कोणों को ज्ञात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आप ऐसे में क्या करते हैं, देखिए दो पूरक कोण है ना, तो ये सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए कि क्या है ये। इसका मतलब कतई नहीं है कि 4:5, 4:5 का मतलब एक वैल्यू 4 होगा, एक वैल्यू 5 होगा ना। जैसे अगर एक नंबर लिखे हम 20 और यहाँ 25, एक्चुअल नंबर ये है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 5 के पहाड़ा से चल जाएगा, 5 चौक 20, 25 25। तो 4:5 में ये नंबर कटा। तो 4 और 5 नंबर नहीं है, ये रेशियो है, ये ध्यान रखिएगा, इसको अनुपात बोलते हैं। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आपको कौन मान लेना है, कि जैसे यहाँ पे हम बोल देंगे 4x और 5x, क्योंकि आपने किससे भाग दिया, 5 के टेबल से, 5 के पहाड़ा से। तो 5 यहाँ x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए, आप लिखिएगा, माना कि कोण, जो पूरक कोण है, कोण 4x और 5x है, और 5x है। क्योंकि आपको बोला है कि पूरक कोण है, और पूरक कोण का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते 4x + 5x, वो कितना होगा, 90 होगा। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9x = 90। तो x का मान कितना आ जाएगा, 90/9, 9×10=90। तो x का मान आ जाएगा 10, ठीक है। आपको ये भी पार्ट क्लियर हुआ होगा, x का मान 10 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, दोनों कोण का वैल्यू बताना है। तो दोनों कोण का वैल्यू हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो 4x लिखिए, 4x = x का मान रख दीजिए 10, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। फिर एगो कितना है, 5x, तो यहाँ 5x का मान 10, तो यहाँ हो जाएगा 50 डिग्री।
तो क्या बोला, उन कोणों को ज्ञात कीजिए, तो हम निकाल दिए, एक 40 डिग्री होगा और एक 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी आपका समझ में आ गया। बाकी आपको क्लियर होगा, है ना, पूरक कोण का जो है सो कॉन्सेप्ट जो था पूरक कोण का बता दिए। अब अगला हम समपूरक कोण का लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर जरूर हुआ होगा, आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, संपूरक। संपूरक में हम बताए थे आपको क्या होता है, दोनों कोण, संपूरक में कोण का योग कितना होना चाहिए, कोण का योग आपको 180 डिग्री होता है। तो प्रश्न नंबर पांचवा लेते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। आपको बोलेगा 54 डिग्री का संपूरक लिखना है। क्या लिखना है, 54 डिग्री का, 54 डिग्री, 54 डिग्री का संपूरक, संपूरक कोण लिखिए। कोण, क्या करना है, कोण लिखना है। ठीक है, लिखिए। चलिए बाबू, देखिए ध्यान से, यहां से आप मान लीजिए संपूरक कोण है, मान लीजिए संपूरक कोण एक्स है। ठीक है, मान, माना कि संपूरक कोण, कोण एक्स है। जहां संपूरक कोण है मतलब इसका सम कितना होगा, 180। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये आपको बोले थे याद करने। तो हम लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस संपूरक कोण एक्स, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 में से घटा देंगे कितना, 54। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 54 चल जाएगा, 180 में से 54 चल जाएगा, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, छठा। देखिए कैसे कैसे पूछा जाता है, आपको बता रहे हैं, है ना, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। देखिए, किसी कोण का परिमाण, किसी कोण का परिमाण, परिमाण उसके संपूरक के, उसके संपूरक, संपूरक के 1/3 के बराबर है। एक, 1/3। एक ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ भी था, है ना, एक उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के 5 गुना हो, है ना, पूरक कोण। अगर हम पूरक कोण ही एक्स ले लिए तो वहां से ये क्वेश्चन जो है सो आपका बन गया होगा, है ना। देखिए, इसको भी तो किए ही जो है सो, इसको किस तरीके से करना था ये भी आप देख लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये भी निकाल दिए। चलिए, तो वैसे ही इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, क्या, किसी कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए जो उसके संपूरक के कितना है, 1/3 के बराबर है, संपूरक के 1/3 के, 1/3 के बराबर, बराबर है, बराबर है, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसका माप ज्ञात कीजिए, उसका माप ज्ञात, माप ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए, हमको इसका निकालना है, ठीक है, किसी कोण का उसके संपूरक है। तो मान लीजिए कि कोण एक्स है तो उसका संपूरक क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा, है ना। देखिए, माना कि कोण एक्स डिग्री है, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, तो एक्स का संपूरक, एक्स डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स होगा।
अब देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आप बोल सकते हैं कोण का माप कितना होता है 180। तो पहला एक्स प्लस उसका क्या बोला, संपूरक एक तिहाई के बराबर है। तो यहाँ एक तिहाई मतलब 1/3 और उसका संपूरक कितना है 180 माइनस एक्स। और वो कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ करेंगे तो 180। तो पहले यहाँ गुना कीजिए, तो x प्लस 1/3 इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। तो 180/3 हो जाएगा, 1/3 गुना करेंगे और माइनस का x/3, x इंटू एक x हो जाएगा भाग 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ से 3 से 180 कितना बार में, 60 बार में। तो यहाँ से लिख सकते x माइनस x/3 और यहाँ लिख लीजिए एक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का है। 180 माइनस 60 कितना, 120। अब यहाँ कीजिए, यहाँ 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3। 3 इधर गुना कर दीजिए, 1 इधर गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स, तो 3 में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। और 3 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 120 गुना 3। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 6×3 = 18, 180। तो यही हो जाएगा x का मान। नहीं, कुछ आपको इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया होगा। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं संपूरक ना, क्या बोला था क्वेश्चन में, एक तिहाई बोला ना। हाँ ठीक है, तो एक तिहाई अगर ले लेंगे, अच्छा वो बोल रहा है संपूरक उसके एक तिहाई के बराबर है, तो हम जोड़ क्यों कर रहे हैं, गलती हुआ बाबू। देखिए ध्यान से, हम कुछ और ही समझ करके चल लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो बराबर लिखा हुआ है, जोड़ नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहां से संपूरक के बराबर है, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स का क्या बोला है, एक तिहाई। एक तिहाई, तो यहाँ पे 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये इधर इधर भाग में इधर आके गुना हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180, 180 माइनस एक्स। इस x को हम उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 180/4। 4 से 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आपका यही हो जाएगा। तो आपको पूछा था कोण का माप बताने, तो 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि दूसरा इसका संपूरक कितना हो जाएगा, संपूरक आप निकालिएगा तो आपको 45 घटा दीजिए, तो मतलब 100, 180 में 45 घटा दीजिए तो दूसरा मान निकल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, तो 3 गुना हो जाएगा, मतलब 225, पता नहीं, देख लेते हैं। और यहाँ 7 में से 4 गया, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 135। तो आपसे सिर्फ यही पूछा तो हमने आपको यही सिर्फ बताया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दो संपूरक कोण का अंतर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। क्या, दो संपूरक कोण का अंतर 48 डिग्री है, ठीक है। दो संपूरक कोणों का अंतर अंतर कितना है, 48 डिग्री है, 48 डिग्री है। तो उन कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोण है, तो उन कोणों का मान या माप माप ज्ञात माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आपको क्या बोला है, 48 डिग्री दिया हुआ है ना, 48 डिग्री, इसको कैसे कीजिएगा। तो आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो एक मान लीजिए कि x है
पहले एक्स और वाई मान लीजिए, तो अंतर अगर दिया हुआ है तो मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। अगर 180 माइनस एक्स कीजिएगा तो 48, मतलब दो कोण अगर एक्स और वाई हम ले लेते हैं, सिंपली कहने का मतलब है एक को आप एक्स ले लीजिए, दूसरे को वाई ले लीजिए, ठीक है। माना कि दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण एक्स और वाई डिग्री है, ठीक है, एक्स और वाई डिग्री है। ध्यान दीजिए, तो आप संपूरक का तो प्रॉपर्टीज आपको पता है, गुण पता है कि हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन देखिए दो संपूरक कोण का डिफरेंस, जैसे अगर मान लीजिए एक 120 है तो दूसरा होगा 60, तो हम बोल सकते हैं 120 माइनस 60 कीजिएगा तो 60। हम बोले दो संपूरक कोण का बीच का अंतर कितना है, जो है सो 60 है। तो आप उसका बताइए अंतर। तो आप अगर यहाँ देखिए उसका अंतर दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए कि x बड़ा है ना, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, जहां ऐसे लिख लेते हैं, जहां x बड़ा है y से, ठीक है, और अंतर दिया हुआ है, तो मतलब x माइनस वाई कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा आपको, 48 डिग्री आ जाएगा, है ना, प्रश्नानुसार। तो हम ये भी बोल सकते हैं, और यहाँ से आपको बन जाएगा, अगर आप कीजिएगा तो ठीक है। तो देखिए अब प्रश्नानुसार हम ये लिख लेते हैं, इसको इसको पहला इक्वेशन बोल दीजिए, प्रश्नानुसार क्या बोल, दोनों का अंतर दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 डिग्री, ये दूसरा हो गया। तो यहाँ से इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये और वाई वाई कट जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, 8 4 12 और 228 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 228 बटा 228 बटा 2। तो दो एकम दो, दो एकम दो, और दो चौके 8, है ना, दो एकम दो, दो चौके 8 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, x का मान कितना आ गया, 114 डिग्री, 114 डिग्री। तो आपको ये समझ में आया। तो और y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू किसी भी कोई भी समीकरण में डाल दीजिए। तो समीकरण किस में डालना है, एक में डाल दें, एक में डाल देते हैं। समीकरण एक में x का मान, x का मान रखने पर, रखने पर तो कितना आ जाएगा x का मान, x का मान तो 114 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 114 उधर भेज दिए तो घटाव में चल जाएगा। तो y का मान आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया तो 5, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 10 में से 4 गया 6, और फिर यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, और ये 66 डिग्री कितना बन जाएगा, 66 डिग्री। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बताए, पूरक और संपूरक खत्म हुआ। अब अगले क्लास में कौन समद्विभाजक लेंगे, है ना, कौन समद्विभाजक क्या होता है, फिर आपको दूसरा बताना आसन कौन बताना है ना, ये सब बताना है। अब अगले क्लास से आपका मेन आपको स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर, प्रश्नावली जो है इसको फर्स्ट वाला प्रश्नावली 6.1 करवाएंगे, जो भी उसमें अब जैसे शीर्षाभिमुख कौन क्या होता है, फिर आपको शीर्षाभिमुख कौन से रिलेटेड बनेगा, फिर आसन कौन से रिलेटेड बनेगा, तो ये सब बनेगा। तो ये सब फिर अगले वीडियो में लेते हैं, उसी में आपको फिर ये पार्ट क्लियर कर देंगे, और प्रमेय एक साथ मैं आपको प्रूव करवा दूंगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है उसको भी बताएंगे। बाकी यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कहीं पे अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, उसको किसी वीडियो में लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।